11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जो भूगोल का यहाँ पर 27 सितंबर के दिन पेपर होने वाला है। जिस प्रकार हम 11th क्लास की लगातार जो तैयारी करा रहे हैं आपकी, उसी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भूगोल का पेपर देखेंगे। जिस प्रकार हमने अदर सब्जेक्ट के पेपर देखे, उसी प्रकार भूगोल का पेपर आया वो देखने वाले हैं। देखिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही पेपर आए, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। कौन से जिले में कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो जो भी मैं पेपर डालूँ वो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको भरपूर तैयारी के साथ मदद मिलेगी। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का उपयोग किया? मतलब सबसे पहले भूगोल किसने नाम दिया था? तो एरोटोस्थिनीज ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। निम्न में से कौन सेल औषधि है? तो बलुआ पत्ता। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। भारत का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, भारत का क्षेत्र फैला हुआ है ना। चाहे रिक्त स्थानों सभी में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। इससे मतलब नहीं, त्रैमासिक साथ ही आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी बढ़िया से तैयारी इस चैनल से करा दी जाएगी आपकी। भारत के मध्य से निकलती है या गुजरती है? तो कर्क रेखा बीच में से गुजरती। पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, मतलब जो पृथ्वी है उस पर जीवन कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो 380 वर्ष पहले क्या हुआ था, जीवन प्रारंभ हो गया था। अगले आ जाएगा, उष्ण मरुस्थलों में एक उदाहरण अपरदन का कारण है? तो पवन। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है सुस्मोग्राफ। और जीव और वनस्पति, है ना। यहाँ से जोड़ी देखिएगा, जो मानव भूगोल का जनक है वो क्या है, रेड जेल है। क्या है, एक रेड जेल। सबसे लंबी अवधि किसकी थी? तो पूर्व कैम्ब्रियन युग की सबसे अधिक लंबी, मतलब सबसे अधिक लंबे समय तक कौन था? पूर्व कैम्ब्रियन युग था। केवलादेव मतलब भरतपुर। और सेडल चोटी जो आपकी रहेगा उत्तरी अंडमान में है। और पांचवा कायरन चट्टाने जो है वो संगमरमर, है ना। ले लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके जो एक वाक्य और सत्यासत्य वो आ जाएगा। पहला जो एक वाक्य है उसका आंसर देखिए, खनिज का मूल स्रोत है तो मैग्मा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 678 किलोमीटर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण हुई थी? तो 200 करोड़ वर्ष पहले क्या हो गई थी, पूर्ण हो गई थी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग। यहाँ से सत्यासत्य का पहला देखिएगा, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, बिल्कुल सत्य। पृथ्वी की तरह एक रूप है, ये बात भी सत्य, ये सत्य। सोना और चांदी एक तापी खनिज है, बिल्कुल सत्य। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर 33 सागर था, बिल्कुल सत्य। और यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। भूगोल की एक परिभाषा लिखना है। जीव भूगोल क्या है? हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? ये सभी क्वेश्चन आपको जहां से आपने क्लास पढ़ी होगी वहां से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लीजिएगा। आप भी समझदार रहो, टाइम कम बचा है। इतने टाइम में यदि मैं प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है। तो आपको जितना याद है उतना क्वेश्चन आप कर लेना है। नहीं भी आते थोड़ा 2-4 क्वेश्चन याद करके चाहिएगा, जिससे आप लगभग 40-50 नंबर आराम से लाओगे। तो 25 से 30 नंबर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है। हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? खनिज क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। भू प्रॉपर्टी क्यों महत्वपूर्ण है? संपूर्ण भारत के तट की रेखा की लंबाई, बाघा खादर में अंतर, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में आपका अंतर, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका आ जाएगा 17वां पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। ये आपका यहाँ पर देखोगे तो 19वां। और ये आपका लास्ट क्या बचा, 20वां। क्लियर आई बात समझ में? तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो सोल्यूशन था वो A to Z चीज़ें समझा दी है। फिर कह रहा हूँ यदि और पेपर भी आएंगे ऐसा तो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे और सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।